बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। पिछले व्लॉग में हमने आपको कहा था कि अमेरिका और इजराइल ने ऐलान जंग कर दिए ईरान के खिलाफ, और नाज़रीन सेम वही कुछ हुआ जो कि हमने प्रेडिक्ट किया था। रात की तारीकी में एक मरतबा फिर से जंग छिड़ चुकी है और ईरान ने मिसाइल्स दागे हैं, और इस मरतबा एन इजरायली फौज के बीचों बीच उनके अहम मराकज को निशाना बनाया। यमनी मज़ाहिमती तंजीम, हमने कई मरतबा व्लॉग्स में डिस्कस किया कि यमनी मज़ाहिमती तंजीम अगर इस जंग के अंदर शामिल हुई तो सिचुएशन मजीद एस्केलेट कर जाएगी, एंड दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। यमनी मज़ाहिमती तंजीम भी इस जंग में शामिल हो चुकी है। रूस की जानिब से खतरनाक हथियार और नाज़रीन 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स सुखोई 35 नाज़रीन वो मिलने की इतलात मौसूल हो रही है, और इसके साथ साथ 300 लीथल वेपन्स भी मिल चुके हैं। वो कौन से 300 लीथल वेपन्स है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, ट्रंप जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा, और इस जंग के अंदर कूदने से पहले कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा, इसलिए ट्रंप भी, अमेरिका भी अब इजराइल से पीछे हट चुका है। पाकिस्तान भी मशरिक वस्ता के अंदर मौजूद है, ईरान भी वहां पर मौजूद है, ईरान की प्रॉक्सीज भी वहां पर मौजूद है, और ऐसा लग रहा है कि इजराइल के दिन गिने जा चुके हैं, और अनकरीब बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। नाज़रीन, कहां कहां पर हमले किए गए, किस किस मकाम को निशाना बनाया गया, फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई है, ये हमले क्यों किए गए, इसकी बुनियादी वजह क्या थी, ईरान की जानिब से अगला क्या रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक कब लॉन्च की जाएगी, इस हवाले से भी ईरान की जानिब से कंफर्मेशन आ चुकी है। ईरान ने ऑपरेशन वादे सादिक पंजम, ऑपरेशन वादे सादिक 5th का आगाज कर दिया है। रात की तारीकी में इसका आगाज किया, और अब नाज़रीन उसकी दूसरी वेव बहुत जल्द ईरान की जानिब से इजराइल पर दागी जाएगी। नाज़रीन, क्या डेवलपमेंट्स है, बड़ी तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले नाज़रीन, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस वक्त मिल रहा है, रात की तारीकी में हमले तो किए गए थे, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले रूस की जानिब से सुखोई 35, जी हाँ नाज़रीन, 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-35, ये खरीदने का मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर कहा जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया गया, और ईरानी पासदारान इंक़िलाब की जानिब से इन तैयारों की खरीदारी की तस्दीक भी की गई है। IRGC, ईरानी पासदारान इंक़िलाब के कमांडर हैं, उनकी जानिब से नाज़रीन तस्दीक की गई है कि हम ये तैयारे खरीदेंगे, और नाज़रीन अगर ये तैयारे खरीद लिए जाते हैं तो फिर ये ईरान की एयर सुपीरियॉरिटी होगी, ईरान की एयर पावर को मजीद मजबूत कर लेगी, और फिर वो जो F-35 से, F-16 से, F-22 से, F-18 से जो हमले किए जाते थे, नाज़रीन काफी हद तक वो डोमिनेंसी जो इजराइल और अमेरिका की थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सिर्फ F-35 के मुकाबले में इन्होंने सुखोई 35 नहीं खरीदा, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन 300 खतरनाक मिसाइल भी खरीदे हैं। 300 एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने की इतलात भी मौसूल हो रही है, और ये सुखोई 35 के अंदर नाज़रीन ये एडजस्ट हो सकते हैं। सुखोई 35 से ये टारगेट किए जा सकते हैं, मतलब सुखोई 35 के अंदर ये मौजूद होंगे, और वहां से दूसरे जहाज़ों को या फिर एयर टू एयर मिसाइल जो है ये है नस्ब किए जाएंगे सुखोई 35 के अंदर, जिससे फिर दुश्मनों को F-35 को, F-18 को, F-16 को, F-22 को, जो भी दुश्मन का तैयारा होगा उसको निशाना बनाया जाएगा। ईरान की जानिब से एक और ऐलान किया गया है, ईरानी पासदारान इंक़िलाब की जानिब से नाज़रीन ये ऐलान किया गया है कि ऑपरेशन वादे सादिक 5th जो है उसकी सेकंड लेयर का बहुत जल्द आगाज किया जाएगा। रात की तारीकी में जिस तरीके से इजराइल का रवैया कर रहा था, एक बार फिर से उन्होंने लबनान के ऊपर हमला किया, बैरूत के ऊपर हमला किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये कहा था नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके उनके साथ तलख कलामी भी की, और न सिर्फ तलख कलामी की बल्कि गालियों तक ये नौबत पहुंच चुकी थी, जिसके बाद अब ईरान ने रिटेलिएट किया, बिकॉज ईरान सेड कि अगर बैरूत के ऊपर हमला किया गया, लबनान के ऊपर दोबारा हमला किया गया, वो जंगबंदी में इंक्लूड है, तो फिर हमारी जानिब से रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन एज ऑफ नाउ। अमेरिका इस जंग से पीछे हट चुका है, अमेरिका नहीं कर रहा, अमेरिका इसमें नहीं कूद रहा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप नोज के कांग्रेस से अप्रूवल मिलेगा, फिर इस जंग के अंदर शमूलियत की जाएगी, और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के मफादात में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने मना किया रात को नेतन्याहू को कि ईरान पर हमला न किया जाए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट तेहरान पर हमला किया गया जवाबी कार्रवाई में। तबरेज और इस्फहान में हमले किए गए, और नाज़रीन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अब किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे,
हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप है सेट, और ये कहा है कि अब ये जंग सिर्फ इसराइल और ईरान की है, अब अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा। क्योंकि नेतन्याहू को हमने पहले भी कहा था कि लेबनान के ऊपर हमला ना करो, बैरूत के ऊपर हमले ना करो, हमारी बात नहीं मानी गई, हमला किया गया। और अब जब हमने कहा कि लेबनान के ऊपर हमला करने के बाद ईरान की जानिब से रिस्पॉन्सेज आने थे, वो रिस्पॉन्सेज आए, और उसके बाद फिर इसराइल को कहा कि जंग को मजीद न बढ़ावा दिया जाए, न बढ़ाया जाए। लेकिन चूंकि इसराइल के मफादात में यह था कि जंग को बढ़ाया जाए, जंग प्रोलॉन्ग हो, जंग बंदी खत्म हो, तो नाज़रीन उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और अब एक नई जंग छिड़ चुकी है। और ईरान ने ऐलान कर दिया है ऑपरेशन वादे सादिक फिफ्थ का, जिसकी लेयर्स अब शुरू हो चुकी है। फर्स्ट लेयर रात को हमने देखी, सेकंड लेयर बहुत जल्द कहा जा रहा है कि होगी। और ये एक्चुअली अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इट मींस उनके पास और कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं बचा, आखिरी ऑप्शन है, आखिरी हरबा है जंग का, वो कर रहे हैं। तो इसके बाद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा नाज़रीन, वी आर टेलिंग यू दिस इन एडवांस। और अब नाज़रीन जो हम आपको बताएं कि यमनी मज़ाहिमती तंजीम भी इस जंग के अंदर कूद चुकी है। कैसे कूद चुकी है नाज़रीन? बहीर अहमर में इजरायली मेरीटाइम नेविगेशन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इजरायली अगर कोई भी नेवल बोट, कोई भी वहां से गुजरने की कोशिश करता है, कोई बोट गुजरने की, स्पीड बोट्स गुजरने की कोशिश करती हैं, कोई शिप्स या फिर नेविगेशन शिप्स वहां से गुजरने की कोशिश करती हैं, तो उनको निशाना बनाया जाएगा। और ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से भी मिसाइल्स दागे गए थे इसराइल पर। तो दो अतराफ से रात को मिसाइल्स दागे गए, एक ईरान की जानिब से मिसाइल्स दागे गए, ऑन दी अदर हैंड यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों की जानिब से भी मिसाइल्स दागे गए थे। तो ये टू वेव्स थी, दो अतराफ से हमला किया गया था इसराइल पर। और चूंकि इसराइल बारहा ये कोशिश कर रहा था कि जंग किसी न किसी तरीके से प्रोलॉन्ग हो, तो अब नेतन्याहू की साजिश कामयाब हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे पीछे हट चुके हैं, विच शोज कि अब अगर ये जंग होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ ईरान और इसराइल के माबैन होगी। अब अमेरिका इस जंग में कूदने वाला नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमलों की तफसीलात मौसूल हो रही है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, फ्लाइट्स मुअत्तल हो चुकी हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और अहम मराकज को निशाना बनाया गया था। किस किस मरकज को निशाना बनाया गया था नाज़रीन? नाबलुस के करीब इसराइली जो कब्जे में एक बस्ती है, उसको मिसाइल से निशाना बनाया गया। 4 इमारतें तबाह बर्बाद हो गई, बिल्कुल मस्मार हो गई। इसके साथ साथ इसराइल की बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स और बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को निशाना बनाया गया, और उनके फौजी मराकज और जहां जहां पर उनको तरबियत दी जा रही थी इसराइली फौजियों को, तो उन उन मकामात को निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। और ईरान ने नाज़रीन जो रिस्पॉन्स दिए हैं, ये जितने भी मिसाइल्स दागे हैं इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर, वो आपके साथ मजीद आगे भी शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये किए क्यों गए हैं। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया, और वो बयान क्या जारी किया गया? उस बयान में ये कहा गया है कि हमने ये जो मिसाइल्स दागे हैं, ये जो कार्रवाई की है, ये रिस्पॉन्स में की है जो बैरूत पर और लबनान में बैरूत पर जो हमले किए जा रहे थे, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, एंड दैट इज द रीजन हमने ये हमले किए। और मजीद भी अब मिसाइल्स इसराइल के तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएं, और इसराइल खुद भी तैयार हो जाए, क्योंकि मजीद मिसाइल जो है वो हमने तैयार कर लिए, वो आने वाले हैं। CNN की बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट ये कह रही है 80% मिसाइल्स उन्होंने दोबारा से अपने वापस अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर ली है ईरान ने। और अब जब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर ली है, एयर पावर उनकी बढ़ चुकी है, सुखोई 35 की डील्स हो चुकी है, 300 एयर टू एयर मिसाइल्स की डील हो चुकी है, तो इस मर्तबा अब अमेरिका चूंकि जंग में ऑलरेडी है भी नहीं, तो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू और ईरान खुद इसराइल को जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ टाइम देने वाला है। ये नाज़रीन एज ऑफ नाउ सिचुएशन है। बहीर अहमर में इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी है। बाबुल मंदब अभी तक खुला हुआ है, लेकिन उसको भी बंद करने की धमकियां दी गई थी। अगर वो बंद हो गया तो फिर पूरी दुनिया से, हमने आपको बारहा बताया कि इफेक्ट होगी। नाबलुस के करीब भी नाज़रीन जो हमने आपको बताया हमले किए गए हैं। जनूबी इसराइल में बड़े पैमाने पर जो है वो हमले करने की इतलात मौसूल हो रही हैं। तो ये रिस्पॉन्सेस थे नाज़रीन ईरान की जानिब से। अब देखना यह है कि ये जंग मजीद प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है, या फिर इसका अंजाम क्या निकलता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को नेतन्याहू बिल्कुल भी भावताव नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम जो भी करेंगे खुद ये डिसीजन लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भी, अमेरिका भी अब इसराइल से पीछे हट चुका है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।